देश के अंदर कई सरकारी महकमे पब्लिक के लिए काम करते हैं, या तकरीबन हर महकमा पब्लिक के लिए ही काम करता है। उसमें चाहे पुलिस हो, नगर निगम हो, न्याय व्यवस्था वाली चीज़ें हो, तमाम लोग जो हैं कई बार असंतुष्ट क्यों होते हैं। जो कर्मचारी उन महकमों में काम कर रहे हैं वो अपने महकमे से ही सेटिस्फाई क्यों नहीं हैं। तमाम इस तरह की चीज़ें देखी गई हैं, चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो या फिर थर्ड पार्टी पेरोल पे अन्य जो संस्थाएं और महकमे हैं उनके कर्मचारी हों। निरंतर वो धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेके सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं। परसों के ही दैनिक भास्कर में एक खबर छपी जिसके तहत DCB दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड जो है उसके 3000 कर्मचारी जो हैं वो धरने पे जा रहे हैं। अब उनकी जगह काम कौन करेगा। उस पूरे लेख के अंदर जो खबर थी उसमें तमाम चीज़ें पूछी गई कि अब इनकी जगह काम कौन करेगा, क्या ये लोग काम करते थे, तमाम इस तरह की चीज़ें। जो पूछना चाहिए था, जो सार्वजनिक होना चाहिए था, वो नहीं पूछा गया। नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तमाम बार नगर निगम के कर्मचारियों की समस्याएं देखी जा रही हैं कि वो धरना प्रदर्शन करते हैं। उनका कहना ये होता है कि उनके साथ शोषण हो रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। तमाम नेता हैं, अलग अलग संस्थाएं बनाई हुई हैं, उसके बाद भी आखिर उनको इंसाफ, उनकी बात क्यों नहीं सुनी जाती है। क्या इनके नेता ही इसके दोषी हैं, या फिर जो मेयर और कमिश्नर बैठ गए हैं, चाहे नेता हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, पब्लिक सर्वेंट हो, वो उसके बाद पब्लिक की ही आवाज़ नहीं सुनते हैं। गलती आखिर किसकी है। एक खबर छपी है दैनिक भास्कर में जिसके तहत आपको बताया DCB दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड के जो 3000 कर्मचारी हैं वो धरने पे जा रहे हैं। उनका कहना यह है कि उनको MTS का पद नहीं मिला है। आपको बता देते हैं, जो DCB है उसके कर्मचारी तमाम बार आपने देखा होगा आपके घर के अंदर जो कूलर होता है उसका पानी चेक करने आते हैं। तमाम जो मलेरिया से, डेंगू से बचने की दवाइयाँ छिड़कने आते हैं, टैक्स कलेक्शन भी करते हैं। तमाम इस तरह के कार्य जो हैं वो किए जाते हैं। अब इन लोगों का कहना है 1966 से वो अपनी सेवाएं जनता को दे रहे हैं, पब्लिक को दे रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक MTS के पद पर नियुक्त नहीं किया है, या फिर उनको MTS का कर्मचारी के दर्जे का कर्मचारी घोषित नहीं किया है। इस बार की अगर बात की जाए, चाहे मलेरिया हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, उनकी जो संख्या है वो कई ज़्यादा दर्ज करी जा रही है। मलेरिया पिछले साल से 6 गुना ज़्यादा बढ़ा है। डेंगू की बात की जाए तो 2.5 दशमलव की ज़्यादा बढ़ोतरी है। वहीं चिकनगुनिया 3 गुना ज़्यादा बढ़ा है। उसके बाद भी अगर ये कर्मचारी हड़ताल पे जाते हैं तो इनका काम कौन करेगा। तमाम जो जनता है उसको और बढ़ जाएंगी समस्याएं, इसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी। तमाम इस तरह की समस्याएं और सवाल खड़े होते हैं। एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन के जो अध्यक्ष हैं देवानंद शर्मा, उन्होंने अखबार को बताते हुए ये कहा है कि हम 7 महीने में 10 बार पत्र लिख चुके हैं MCD के मेयर को और MCD के कमिश्नर को, लेकिन अभी तक कोई वार्ता, कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे कमी मेयर और कमिश्नर की भी दिखाई दे रही है। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपको पब्लिक की बात सुननी चाहिए। अगर आपके कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो अंत में समस्या जो है वो पब्लिक को ही झेलनी पड़ेगी और शायद आपके परिवार को भी। लेकिन वो चीज़ ना समझते हुए अपनी बाबू की कुर्सी में मस्त होने वाले और अपने आप को बड़ा नेता समझने वाले इन समस्याओं को सुनने का प्रयास नहीं करते हैं। DCB के कर्मचारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 मार्च 2022 और 9 नवंबर 2022 को DCB को MTS पद देने के लिए आदेश हो चुके हैं, लेकिन इन आदेशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। अखबार ने तमाम ये चीज़ें छाप दी हैं, लेकिन अखबार को ये भी चाहिए कि इन नेताओं से आखिर मांगे पूछ ली जाती तो जनता को भी समझ में आ जाता आखिर ऐसी कौन सी मांग ये कर्मचारी कर रहे हैं जो 1966 से अब तक ये MTS इनको दर्जा नहीं मिला है, और क्या इनकी समस्याएं होती हैं, क्या इनकी मांगे होती हैं। अगर 5-5 मांगे ही छाप देते तो आखिर जनता भी समझ जाती कि इनको समस्याएं क्या है, क्यों ये काम नहीं करना चाह रहे हैं, क्यों हड़ताल कर रहे हैं। अगर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया बढ़ गया है और इस हाल में ये लोग हड़ताल पे जा रहे हैं तो और समस्या बढ़ेगी।
इतनी भयंकर समस्या अगर बढ़ने वाली है तो इनको हड़ताल पे नहीं जाना चाहिए और सरकार को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने कर्मचारियों को जो उनके लिए कार्य कर रहे हैं उनको खुश रखा जाए, उनको जो हक उनका बनता है वो मिले। कर्मचारियों को भी ये सोचना चाहिए कि एमसीडी के अंदर बदलाव हुआ है, सरकार नई आई है, पहले बीजेपी की सरकार, अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो तमाम जो चीज़ें हैं उसको होने में समय भी लग सकता है क्योंकि पार्टी बदली है। तमाम आम आदमी पार्टी को अड़चनों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में इस तरह की हड़ताल एक दूसरी तरह का भी इशारा करती है, कहीं सरकार ये ना समझे कि तमाम कर्मचारी हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो तमाम इस तरह की खबर छपी है, लेकिन एक पक्ष जो है और जाना जा सकता था। तमाम कर्मचारी जो उनकी मांगे हैं वो छापी जा सकती थी ताकि लोग जो हैं वो उनको समझें, सुने और पढ़ के समझ सकें कि क्या समस्याएं होती हैं। दूसरी चीज़, ये तमाम जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, एमसीडी कर्मचारी हैं, इनकी समस्याएं निरंतर जारी हैं। सरकार इनको कब तक संज्ञान में लेगी, कब तक इनकी समस्याओं का समाधान होगा, ये कुछ तय नहीं है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इनकी समस्याओं के चलते आम जो नागरिक हैं उनको भी समस्याएं होने वाली हैं। अगर ये अपना काम नहीं करते हैं तो जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बढ़ेगा उसकी चपेट में इनके भी रिश्तेदार आ सकते हैं। इस पूरी स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट द्वारा हमसे ज़रूर साझा करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। थैंक्स का बटन दबा के आप हमें आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।